अस्सलाम वालेकुम। तो आज क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो खाने? हाँ, आलू बना रहे। तो आलू, टमाटर और शिमला मिर्च बना से। तो तीन चीजें, आलू, शिमला मिर्च और टमाटर। तो ये क्या, पहले क्या डाला है? प्याज डाला है। प्याज डाला है। जब तक प्याज लाल हो जाए तब तक ये गांव की जो मिर्ची है, ये देखें अभी तक हमारे पास चल रही है। तो ये मिर्ची कूट ली है आपने या कूट रहे हो? अभी कूट दी है। तो ये मिर्ची हमारी देसी अपनी है, ये देखें खुले में हमने कूट दी है। तो ये जो डिश बना रहे हैं ये हमारी गांव की स्पेशल डिश है। गांव में अक्सर तौर पर आलू है या आलू टमाटर है, ये चीज़ें ज़्यादा बनाई जाती हैं। तो ये गांव की जो डिश होती है ना, ये स्पेशल तौर पर गांव में इस्तेमाल की जाती है। और आलू और टमाटर कैसे बनाते हैं, मगर हमने इसमें शिमला मिर्ची ऐड की है। तो शिमला मिर्ची ऐड करने का फ़ायदा ये, एक चीज़ हमने बढ़ा दी है। अभी ये क्या डाल रहे? अभी ये लाल मिर्ची डाल दी है। तो अभी ये तीनों चीज़ें देख एक साथ, थोड़ा पानी लगाना है, देख पानी लगाया है। नहीं, दो चीज़ें, टमाटर को छोड़ के सिर्फ शिमला मिर्ची और आलू दोनों एक साथ लगा दिए। तो उम्मीद करते हैं जो मेरे बहन भाई देख रहे हैं उनको हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी। ये हम डाल रहे नमक। नमक डालने का मकसद ये होता है ये गल जाए, शिमला मिर्ची और आलू, हल्का सा नमक डालना होता है। चलो अभी हम इसको अभी अभी क्या कर रहे हैं, ढक्कन दे रहे हो। ढक्कन क्यों दिया है? आलू और मिर्ची गल जाए, ढक्कन दे दिया है 5 मिनट के लिए। तो सालन भी बन रहा है, तो दूसरी तरफ हम आटा गूंदेंगे। तो ये देखें, इस तरीके की रूटीन हमारी होती है। तो सालन भी बनता हुआ जा रहा है और आटा भी एक साथ गूंदते हुए जा रहे, दोनों एक साथ काम होते हैं। जैसे कि सालन में 10 मिनट पड़े हुए हैं तो आटा बिल्कुल गूंद दिया जाएगा और तैयार हो जाएगा। सालन उतरेगा तो वहाँ पे तवा लगा के रोटियाँ पकाएंगे। अभी टमाटर डाल रहे हैं, जब आलू पक जाए तो फिर टमाटर डालें। एक चीज़ और नहीं डाली है, वो हमने छोड़ दी है, वो बाद में डालेंगे। तो ये क्या आटा भी गूंद रही है एक साथ। तो आटा भी गूंद रहे हैं एक साथ हम। ये छोटी बच्ची देख मेरी रोटी पका रही है। ये देखो, अब क्या कर रही है गुड़िया? क्या कर रही है बेटा? आदि ये देखें, रोटी बच्चे पका रहे हैं रोटी। माँ को देख देख के ये भी सीख गई रोटी पकाना। देख देख देखें। अबे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? टूट गई। हाँ, तो अभी ये देखें सालन बिल्कुल ऐसा हो गया, लाल हो गया है, लाल। पर इसमें दो चीज़ें नहीं डली हैं, वो दो चीज़ें हम बाद में डाल रहे हैं तो वो बताएंगे आपको। पानी हल्का सा इसको दिया है कि जल नहीं जाए। मसाला डाल रहे हैं। मसाला बिल्कुल एंड में डाला जाता है, उसके बाद डालने धनिया जो काटे हुए थे। ये तो सालन बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल बन चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए सालन हमारा पक गया है। तो चलो सालन पक गया है, तो नीचे उतार रही नहीं? उतार रही? अभी उतार दे।
तो थोड़ा पानी डाला है, तो 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा पानी उबल जाए, उसके बाद इसको उतारेंगे। तब तक ये साइड पे जो ये देखें ये आटा गूंद रहे हैं, और देखें रोटियां पकाने का तरीका देखें, ये देखें पेड़े बनाने का है। तो ऐसे पेड़े बनाते हुए जाएं और रोटियां पकाते हुए जाएं। मगर ये जो है ये दूसरा आटा है, इसके ऐसे पेड़े बनते हैं। अगर जो हमारा अपना ओरिजिनल गंदम का आटा होता है तो उसके दूसरे पेड़े बनाए जाते हैं। तो अभी चावल की सीज़न आ रही है, तो चावल की रोटी किस तरीके से पकाई जाएगी वो भी हम आपको बताएंगे। तो अगर नए दोस्त हैं हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर अपना राय दें। चावल की रोटी जो होती है ना वो सारे पकाते हैं, मगर जो हम पकाते हैं उस वो तरीका अलग होता है चावल की रोटी के पकाने का। तो उम्मीद करते हैं वो बहुत पसंद आएगा सब लोगों को। तो अभी ये सालन तैयार हो चुका है, ये रहे, इधर देखें। तो यूट्यूब फैमिली को ये गुजारिश करेंगे, तो चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर नए दोस्त हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो अल्लाह हाफिज़।